ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही का अपना पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है आपके दिलो दिमाग पर छा जाने वाले अमिताभ बच्चन से। अमित जी, ब्रेक से पहले हमने वादा किया था अपने दर्शकों को, लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस। जी, आपकी भी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव आए, अब उन पर थोड़ी रोशनी डालते चलें। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ताज़ा अपडेट हम जानना चाहेंगे देश के राजनीति में, पॉलिटिक्स में फैमिली नंबर 1 और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली नंबर 1 के संबंधों के बारे में। ये व्यक्तिगत है, इस पर हम उत्तर नहीं देना चाहेंगे। मतलब आपके बाबूजी के समय से नेहरू जी से संबंध रहा हाँ, है? वो तो है, उसको हम मानते हैं और इसी को मानते आए हैं, लेकिन अब इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए नहीं। ताज़ा हालात पर। जी, हमारे एक बिहारी बाबू हैं, बिहार से भी, वो उम्र में, अनुभव में आपसे पहले से हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनके साथ भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपके रहे हैं। अब ताज़ा अपडेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मित्र हैं वो, और साथ में हमने कई फिल्मों में काम भी किया है। और थोड़ी सी आपकी सूचना गलत है, वो हमसे 4 साल छोटे हैं उम्र में, लेकिन शायद फिल्मों में, फिल्मों में हमसे पहले आए। जी। तो आइंदा अगर कुछ ऐसा ऑफर आता है तो अवश्य, क्यों नहीं, क्योंकि वो दोस्ताना की बहुत अच्छी जी, यादें हैं, हम जी, लोगों को भी याद है। अब एक और बड़े भाई के नाम से आपको मशहूर कर चुके छोटे भाई साहब, अभी उसके बारे में ताज़ा अपडेट? कौन? अमर सिंह जी। हाँ, हम मित्र हैं वो भी हमारे। सब कुछ ठीक ठाक? जी, कुछ बारे में? जी। आज मैसर नहीं उतनी भी मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इससे बहुत अच्छे डायलॉग्स आपने बोले होंगे। शराबी का शायद ये डायलॉग है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी तमाम फिल्मों की सफलता में डायलॉग्स का, स्क्रिप्ट राइटर का कितना योगदान है? उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि वो जो लिखते हैं उसी को हम, जो पटकथा, जो कथाएं वो लिखते हैं, जो संवाद वो लिखते हैं, और यदि वो लिखें ना तो हम फिर बोलें क्या। तो जो वो लिखते हैं उसे हम बोलते हैं और इसी वजह से ख्याति हमको मिलती है। तो सबसे पहला श्रेय मैं उनको दूंगा, जो लेखक हैं और जिन्होंने जिस तरह की पटकथाएँ लिखी हैं, जिस तरह के संवाद लिखे हैं। वो चाहे सलीम जावेद हों, चाहे कादर खान हों, चाहे जितने भी हमारे जीवन में जितने भी संवाद लेखक आए और जिन्होंने पटकथाएँ लिखी, वो सब। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसमें 3 बेस्ट फिल्म कैटेगरी, 14 फिल्म फेयर अवार्ड, 36 बार फिल्म फेयर में नॉमिनेशन, न जाने अनेकानेक और कितने पुरस्कार, अवार्ड्स। हमारे मगही एक बोली है, उसमें कहावत है बिहार में, अघायल बगुला तो पोठिए तीत। पेट भर जाता है तो यू डोंट स्टार्ट रिलिशिंग योर डिशेस। अब आज की तारीख में भी क्या वैसा कुछ अनुभव होता है, या आज भी उसी बिल्कुल बालपन से या जिज्ञासा से अपने नए काम को स्वीकार करते हैं? नहीं, हमारा तो मकसद यही है कि काम करते जाएं। यदि कोई संस्था ऐसी है जो कि हमें पुरस्कृत करना चाहती है तो हम उसे रोकते नहीं हैं और उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस इरादे से या इस मंशा से काम करना कि ऐसा करेंगे तो हमको एक पुरस्कार मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा है कभी। जिस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए किसी फिल्म में, या जिस तरह का किरदार है, उसको सही तरह से निभा दें, यही हमारे लिए पूर्ति है। लेकिन ऐसा मानना कि इसे हम किसी एक पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। कोई पुरस्कार दे दे तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। जाहिर है। मील के पत्थर कुछ, अगर 4 दशकों के जो आपका लंबा अंतराल रहा है, कुछ आप याद हमारे मौर के दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत लंबा सफ़र रहा है और सब बड़े ही होनहार और बहुत ही सक्षम इंसानों के साथ काम करने का अवसर मिला। 1-2 महत्वपूर्ण मील के पत्थर। अब सबसे पहले तो अब्बास साहब को याद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सबसे पहली फिल्म में मेरे साथ काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ बहुत ही लंबे अरसे तक, वो हमारे एक तरह से गॉडफादर थे। और सलीम जावेद, जिन्होंने बहुत सी सुंदर कहानियाँ लिखी हमारे लिए। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, ये उस दशक में सभी के साथ काम करने का अच्छा। फिर उसके बाद अगले दशक में फिर टीनू आनंद, जिन्होंने शहंशाह वगैरह फिल्में बनाए, मुकुल आनंद, जिनके साथ अग्निपथ, इस तरह की फिल्में बनी। और फिर आजकल के दशक में करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, और अब हाल ही में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है जो कि नई पीढ़ी है और नए विचारधारा है उनकी। उनमें आर बाल्की, हालांकि उम्र में वो थोड़े से बड़े हैं आज की पीढ़ी से, लेकिन वो इस क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में हैं। तो उनके साथ चीनी कम, पा बनाई, संजय लीला भंसाली के साथ ब्लैक की, और अब
प्रकाश जी के साथ आरक्षण में काम करने का अवसर मिला है। पूरी शुभकामनाएं हैं आरक्षण की सफलता के लिए आपको भी और प्रकाश जी को भी। लेकिन अंत में एक सवाल, आज सफलता की जीती जागती परिभाषाएं हैं अमिताभ बच्चन, आप मानिए या मत मानिए, फिर विनम्रता पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, लेकिन आपके लिए, अमित जी के लिए खुशी के क्या मायने हैं आज? परिवार खुश रहे, जनता खुश रहे, ये हमारे लिए खुशी का मौका है। बहुत खूब, तो बहुत खुशी मिली है हमारे लाखों करोड़ों मौर्य के दर्शकों को, हमारी तरफ से, मौर्य के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप खास मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने वादा पूरा किया, आप हट नहीं पाए होंगे आधे घंटे तक लगातार, लेकिन अब इस वादे के साथ हम हो रहे हैं आपसे रुखसत कि अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, आप ही के इस पसंदीदा शो खास मुलाकात में, जहां एक और दमदार शानदार शख्सियत होंगे हमारे साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।